इन्हें हम गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन सर, हम पुलिस को पहले ही बता चुके हैं कि उस रात हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी। फिर हम ये एक्सीडेंट कैसे कर सकते हैं? ये जरूर किसी की साजिश है। हमेशा तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। और फिर इन लोगों के पास अरेस्ट वारंट भी है, तुम दोनों को जाना ही होगा। तुम दोनों जाओ, मैं बेल का बंदोबस्त करता हूँ। चलिए। पन्ना चाची, अब अमीशा बेटा, तुम्हें इनके साथ अभी जाना ही होगा। करण कह रहा है ना, वो अभी तुम्हारी जमानत करवा देगा, तुम्हें वहां नहीं रहने देंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं पहले ही कह रही थी भाभी को खबर कर दो, या कम से कम अपने चाचा को तो बता दो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्लीज संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी, वरना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे कि घर में इतनी बड़ी बात हो गई और इन्हें खबर तक नहीं। करण, आप कुछ कीजिए ना, जल्दी वकील को फोन कीजिए। हमें हर हालत में वीर और अमीशा को बाहर निकालना होगा। आज कुछ नहीं हो सकता, अब तक तो कोर्ट भी बंद हो गया होगा और कल संडे है, कोर्ट की छुट्टी। जब तक मंडे को कोर्ट नहीं खुल जाता तब तक वीर और अमीशा की जमानत नहीं हो सकती। हम कुछ भी कर लें, लेकिन उन्हें 2 रातें जेल में काटनी होंगी। मैं मजबूर हूं। अमीशा, मुझे लगता है कि हमें करण भैया को सच बता देना चाहिए था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम वीर? तुम जानते हो कि वो लोग सत्य के पुजारी हैं। उन्हें हमसे ज्यादा उन्हें अपने सो कॉल्ड उसूल और आदर्शों से प्यार है। अब तक तो उन्हें यह भी नहीं पता कि हमने एक्सीडेंट किया है या नहीं, लेकिन उन लोगों ने पुलिस से कुछ नहीं कहा, बल्कि हमें जेल भेज दिया। जरा सोचो, जिस दिन उन्हें यह पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट हमसे हुआ है, वो लोग हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। इतनी सी बात तुम समझते क्यों नहीं? चलिए, आपको साहब ने बुलाया है। क्यों? ये आप उन्हीं से पूछ लेना। इन्हें गौर से देखिए और पहचानिए। क्या ये वही लोग हैं? हाँ साहब, यही लोग थे उस रात। मुझको जोंदिल लाल बिराजे सुध गौरी हर को साथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लाख पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
जीतासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी, ज्योति सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, रंगस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। आज इस प्रसाद की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। आज तुम कोर्ट में गवाही देने जा रही हो। उस हादसे में मारे गए मासूम लोगों की आवाज तुम्हें दुनिया तक पहुंचानी है, और ये करते हुए तुम्हारा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा यही मकसद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है काजल। नो फियर। विमोदी, क्या हो गया? क्यों परेशान है आप? मेरा मन नहीं मान रहा। वो बहुत बड़े लोग हैं, पैसा, शोहरत, ताकत सब है उनके पास। और फिर काजल लड़की है। उनके खिलाफ गवाही देने के बाद अगर उन्होंने काजल को कुछ नहीं होगा। क्योंकि काजल सच के लिए लड़ रही है, और सच को कभी भी कोई भी आंच नहीं आती। और वैसे भी जिस काजल को मैं जानता हूं वो सच बोलने से बिल्कुल नहीं घबराती। तो उसकी आंखों में सच का यकीन है, ना कि झूठ का डर। और उसका खुद पे भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हिम्मत है। लेकिन आज इसी ताकत का इम्तिहान है। हाँ, आज काजल बिल्कुल भी नहीं डरेगी। इनफैक्ट आज तो उसकी हिम्मत आसमान छुएगी। राइट काजल? जब आप सबका विश्वास मेरे साथ है तो मेरे पास डरने की कोई वजह ही नहीं है। बेटा, तुम कोर्ट आ रहे हो ना? जी हाँ, मैं कोर्ट आ रहा हूँ, लेकिन फैमिली के बाकी लोग भी कोर्ट पहुँच रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मीडिया इस बारे में कोई भी तमाशा बनाए। मैं कोर्ट में भले आप लोगों से दूर बैठूं, लेकिन मैंने यकीन मानिए कि मेरा विश्वास आपके साथ होगा। हेलो। हेलो जी आप? मैंने सोचा कोर्ट की कार्रवाई से पहले मैं तुमसे एक बार बात कर लूं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आपने नयनतारा भाभी को बताया? नहीं, मैंने करण से बात की थी। हम दोनों ने मिलकर अभी भाभी को कुछ न बताने का फैसला लिया है। वैसे करण बता रहा था कि उसने मिस्टर चौहान को वीर का केस लड़ने के लिए राजी कर लिया। हाँ। पन्ना, अगर मिस्टर चौहान वीर का केस लड़ रहे हैं तो हमारी आधी चिंता तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जी, कोर्ट से निकलते ही मैं आपको फोन करती हूँ। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ी देर में वीर और अमीशा की कोर्ट में हियरिंग है। इन सवालों के घेरे में आज दोनों भाई आमने सामने होंगे। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन इस लड़ाई में रिश्तों की तो हार हो ही चुकी है ना।
मिस्टर वीर, क्या ये सच है कि आप उस वक्त नशे में गाड़ी चला रहे थे? देव, क्या हुआ? आप चलिए, मैं आता। अच्छा ठीक है। मैंने जो भी किया वो तो इंसान होने के नाते मेरा फर्ज था, पर इसे ना ही एहसान मानना और ना ही अपनी कमजोरी बनने देना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। 4 दिसंबर की रात बैंड्रा में जो हादसा हुआ उसमें कई मासूम लोगों की जान गई। शराब के नशे में धुत ये शरीफ कहलाने वाले लोग कई बार ऐसे काम कर देते हैं जिसे देखकर हैरानी नहीं बल्कि शर्म आती है। ऐसे लोगों को सजा दिलवाना हमारा फर्ज बनता है। मैं अदालत के सामने ये साबित कर दूंगा कि वीर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी अमीशा सिंह इस हादसे की जिम्मेदार हैं। इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे वीर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हैरानी की बात तो यह है योर ऑनर कि इतने बड़े हादसे के बाद भी इनके चेहरे पर किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। ये आज भी अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो इन्हें कसूरवार साबित कर देंगे। जो भी सबूत हैं अदालत के सामने पेश किया जाए। पहला सबूत तो वो कार ही है योर ऑनर, जिसने इस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। उस कार को पुलिस ने एक्सीडेंट के निशानों के साथ एक गैरेज से बरामद किया है और वो कार मिस्टर वीर प्रताप सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। हादसे वाली रात ये उसी कार में बैठकर अपनी पत्नी के साथ नशे में धुत होकर एक पार्टी से आ रहे थे और नशे के साथ में अमीरी का नशा भी मिल गया और बस उसी नशे में इन्होंने कार उन मासूम लोगों के ऊपर चढ़ा दी, उन्हें कुचल के रख दिया। योर ऑनर, कार के नीचे बेगुनाह लोग आकर मर गए, इस बात से हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे क्लाइंट मिस्टर वीर उस कार को चला रहे थे, ये बिल्कुल सच नहीं। इसका सबूत है ये एफआईआर रिपोर्ट। इस एफआईआर रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मिस्टर वीर की कार चोरी हो चुकी है। माइम पुलिस स्टेशन में मिस्टर वीर और उनकी पत्नी मिस अमीशा ने ठीक रात के 11 बजे ये रिपोर्ट लिखवाई है, जबकि सारा शहर जानता है कि ये दर्दनाक हादसा रात के 12 बजे हुआ है। इसलिए सवाल ये नहीं उठता कि कार किसके नाम पर है, सवाल ये उठता है कि कार आखिर चला कौन रहा था। अगर यही बात है तो फिर मेरे पास वो चश्मदीद गवाह भी हैं जिन्होंने उस वक्त उस कार चलाने वाले को देखा था। योर ऑनर, मैं मिस काजल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस काजल, क्या आप उस दिन मौका वारदात पर मौजूद थी? जी हाँ। यह हादसा कैसे हुआ था? जी वो उस रात मैं बहुत देर तक ऑफिस में काम कर रही थी, फिर जब ऑटो नहीं मिला तो पैदल ही घर चल पड़ी। अचानक एक कार बहुत स्पीड से आई और मुझे झटके से दूर उड़ाकर फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों को रौंदती गई। क्या आप उन लोगों को पहचान सकती हैं
जो लोग उस वक्त उस कार में मौजूद थे? जी हाँ। क्या आप ये बता सकती हैं कि वो लोग इस समय यहाँ अदालत में मौजूद हैं? बताइए मिस काजल, क्या आप उन लोगों को पहचानती हैं जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं? मिस काजल, क्या आप सच बोलने से डर रही है या झूठ बोलने से हिचकिचा रही हैं? मैं उन लोगों को पहचान सकती हूँ। वो दोनों इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। मिस्टर वीर और अमीशा प्रताप सिंह ही उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार हैं। उस रात बैंड्रा के फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों पर इन्होंने ही गाड़ी चलाई थी। मिस्टर चौहान, आपको कुछ पूछना है? यस योर ऑनर, थैंक यू। मिस काजल, इतना बड़ा एक्सीडेंट आपके सामने हुआ, यही नहीं उसकी चपेट में आप भी आ गई थी। शुक्र है कि आप बच गई। काफी चोट लगी हुई है आपको, खून भी बहुत बह गया होगा, और मैंने सुना है कि कुछ घंटों तक आप कोमा में भी थी। जी हाँ। मिस काजल, आपके बयान को सुनकर मुझे लगता है कि आप साधारण किस्म की औरत नहीं हैं। मेरा मतलब, आप सुपर वुमन हैं। जी, मैं समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया काजल जी। जज साहब, जरा गौर कीजिए। रात का अंधेरा, गाड़ी तेजी से जा रही है जो इनको उड़ा कर जाती है। ये जाकर फुटपाथ पर टकराकर बेहोश हो जाती है। पलक झपकते ही ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इन्होंने गाड़ी चलाने वाले को देख लिया। कमाल की बात। ये नहीं, ऐसा नहीं है। बेहोश होने से पहले मैंने सड़क पर सोते हुए मजदूरों पर उस कार को चढ़ते हुए देखा था, और फिर बाद में मैंने मिस्टर वीर और अमीशा जी को भी वहां देखा। ये तो और भी कमाल की बात है जज साहब। इतनी चोट लगने के बाद, जिसकी वजह से ये कोमा में चली गई, उसके बावजूद इन्होंने अपनी बेहोशी को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख दिया और पूरे हादसे को और उसके जिम्मेदार लोगों को देख लिया। जज साहब, ये गवाह नामुमकिन को मुमकिन बताने की कोशिश कर रहा है। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है इनके सर पे जो चोट लगी है उसका तासिर अभी तक है। योर ऑनर, कानून ऐसे गवाह के बयान को अहमियत नहीं देता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस काजल पूरी तरह से मेंटली फिट और नॉर्मल हैं। सबूत के तौर पर मेरे पास डॉक्टर दस्तूर की रिपोर्ट है जो उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही इशू की है। मिस काजल, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, अगर मेरे फाजिल दोस्त को अभी भी शक है तो मैं इस अदालत में एक और चश्मदीद गवाह को लाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो बोलेगा सच बोलेगा। जज साहब, ये सखाराम है। हादसे वाली रात ये उस एक्सीडेंट स्पॉट के पास से गुजर रहा था। इसने साफ साफ उस कार को उन मासूमों के ऊपर चढ़ते हुए देखा और साथ में उन गुनहगारों को भी। सखाराम, अदालत के सामने बताओ कि वो लोग कौन थे जो उस समय कार में बैठे थे। बता दो कि वीर प्रताप सिंह और मिस अमीशा सिंह ही उस कार में मौजूद थी और इस घटना के यही लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग, इनको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा।